में 6 साल की बच्ची का रेप हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ की औरतें रोड पर यहां पर निकल के आई हैं। जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के ताम्रध्वज साहू, उनके घर के बाहर ये महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का यहां पे मोर्चा कर रहा है। काफी ज्यादा नंबर्स में यहां पर मौजूद है, लेकिन इन्हें ताम्रध्वज साहू के घर के पास पहुंचने नहीं दिया गया। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सुरक्षा यहाँ पे चाक चौबंद बढ़ा दी गई है, क्योंकि वो भी गृह मंत्री है, उनके घर का जाने का रास्ता यही है और यहीं पर ही इनको रोक दिया गया है। अगले 100 मीटर पे ही उनके घर की उपस्थिति है, लेकिन कहीं पर वो सिक्योरिटी के चलते इन्हें यहीं पर रोक दिया गया है। मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहा है और औरतें यहाँ पर प्लकार्ड्स लेकर खड़ी हैं कि सुकमा की निर्भया, उस बच्ची को सुकमा की निर्भया बताया जा रहा है। पॉक्सो का ये मामला सामने आया है। अपने आप में आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर प्रत्यारोप बहुत शुरू हो गए हैं, लेकिन औरतों की सुरक्षा का क्या, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर मैं रिप्रेजेंटेटिव के पास जाऊंगी जो महिला मोर्चा की यहाँ पर हम सभी के साथ मौजूद है। आप मुझे बताएं, आप खुद बस्तर से आती हैं, ट्राइबल क्षेत्र में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शराबबंदी एक बहुत बड़ा मैटर हुआ करता था और 2018 में ये एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल मुद्दा बन के भी उभरा। आज भी हम देख रहे हैं शराबबंदी को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन बात तो पहले महिला सुरक्षा की, क्योंकि शराबबंदी और महिला सुरक्षा दोनों ही हैंड टू हैंड चलते हैं। आप खुद कांकेर से हैं, वहां पर महिला सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है? और अब 6 साल की बच्ची का रेप भी हो जाता है, वो भी ऐसे प्रेमाइसेस में जहां पे सुरक्षा होनी चाहिए। देखिए, जब हम सुकमा पहुंचे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5 सदस्यीय दल पहुंचा और वहां पर ऐसा आलम बना के रखे थे कि वहां पर 100 करीब सुरक्षा बल खड़े हुए थे बालिका आश्रम के सामने, और उस बालिका आश्रम को घेर के रखे थे। जब हम दल पहुंचे तो दल को जाने नहीं दिया जा रहा था, यानी छुपाव दुराव की स्थिति थी वहां पर। और उसके बाद जब हमने बहुत ज़्यादा बोला, तब कहीं जाके अंदर घुसने को मिला, तो वहाँ पर जो बालिकाएं थी वो तो नहीं थी। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बिल्कुल हम इस किसी भी तरीके से ना उस हॉस्टल का नाम ले सकते हैं, ना बच्चों के परिवारों का, किसी का भी नहीं, क्योंकि रूल के अगेंस्ट है और सुरक्षा के भी अगेंस्ट है। जी देखिए, अगर 6 साल की बालिका के साथ बालिका आश्रम में अगर कोई घटना घटित होती है तो ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक बालिका के लिए जो उनकी मनोस्थिति पैदा होती है, जब हम थोड़े से गांव में दूर और एक गांव है, वहाँ 3 साल की बालिका के साथ अनाचार हुआ और उसके पास हम मिलने गए तो वो सहमी हुई है, डरी हुई है। क्या कांग्रेस सरकार ऐसी हमारी देश का भविष्य दे रही है, बालिकाओं का भविष्य दे रही है कि वो डहरी सहमी अपने आप को बड़ा करे? ये कैसी सरकार है, ये कैसी विडंबना है इस सरकार की? कैसी सरकार है, कैसी विडंबना है, ऐसा मानना है इनका। आप मुझे बताएं कि कैसे सुरक्षा, बात एट लास्ट हम ये सारी बातें जरूर करते हैं, लेकिन सुरक्षा हमेशा, सुरक्षा के जो घेरे में लोगों को होना चाहिए, स्पेशली औरतों को होना चाहिए, वो हमें कोई भी इंश्योर करने वाला नहीं होता। एक सेफ एनवायरनमेंट औरतों के लिए कभी नहीं हुआ है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस प्रकार से घटनाक्रम के तादाद है बढ़ती जा रही है, दुष्कर्म की जो दरें हैं वो बढ़ती जा रही है, यह बहुत ही निंदनीय है, सोचनीय, विचारणीय है, अपितु शोक के बराबर है यह कि यदि किसी के घर की भी बच्ची किसी के साथ दुष्कर्म हो रहा है तो आप उसको एक बार फील करके देखिए कि कितना दुर्दांत है यह दृश्य कि इस प्रकार की घटनाक्रम बड़े शहरों से लेकर ट्राइबल क्षेत्र तक, ग्रामीण इलाकों तक। सोचिए, बालिका गृह, बाल गृह जैसी स्थानों पर जहाँ बालिकाएं, जहाँ सुरक्षा देने के लिए विशेष तौर पे शिक्षा और सुरक्षा देने के लिए भेजी जाती हैं, वहाँ उनको सुरक्षा मुहैया यानी यदि नहीं कराई जा रही हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है। ये तो ऑन रिकॉर्ड की बातें हैं, ऐसे भी कई मामले हैं। आप जाइए पुलिस स्टेशन, मामले जो है वो FIR जो है दर्ज नहीं की जाती हैं, मामलों को दबा दिया जाता है, रफा दफा कर दिया जाता है। हम साक्षी हैं स्वयं। मैं पिछले कई वर्षों से पॉक्सो के मामले में जमीनी लड़ाई लड़ते हुए आ रही हूँ, चाहे वो स्कूल की बात हो, लगातार हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सानिध्य में दीदी के नेतृत्व हम जो ये लड़ रहे हैं, आज जमीनी हकीकत यही है कि जब से कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार करने छत्तीसगढ़ में आई है, इन्हें ना तो किन्हीं माताओं की चिंता है, न किन्हीं बेटियों की और न बच्चियों की सुरक्षा का ये किसी प्रकार का वादा करते हैं। बस ये डिमांड करते हैं। सरकार से क्या डिमांड करेंगे? निश्चित तौर पे सिर्फ और सिर्फ हम सबसे ज़्यादा यदि कुछ डिमांड करते हैं तो वो बच्चियों की सुरक्षा की डिमांड करते हैं, महिलाओं की, बहनों की सुरक्षा की, शराबबंदी की डिमांड करते हैं। यदि वो नहीं कर सकते ऐसा तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल। सुरक्षा अगर औरतों की सुनिश्चित नहीं की जाती है या शराबबंदी पे जल्दी कोई डिसीजन नहीं होता है तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है, ऐसा मानना है कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी महिला मोर्चा का। मैं सुमी राजप्पन, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ, छत्तीसगढ़ आज तक।